Hello dear student, welcome back to my channel Cramming Funda. This is सागर पाटिल your physics faculty and आज हम बात करने वाले हैं one of the most important rule from your chapter number 3 current electricity and that is Kirchhoff's current law या फिर Kirchhoff का first rule. ठीक है, चलो ये रूल समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जैसे कि चलो तो जंक्शन यानी क्या था? जंक्शन यानी होता है इट इज द पॉइंट at where more than 3 या फिर इक्वल टू 3, ठीक है, इक्वल या मोर देन 3 वायर्स और कंडक्टर्स मीट। ठीक है, यानी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के पास 3 वायर या 3 से ज्यादा वायर मीट करते हो उसी को हम क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। ठीक है, बेसिकली आप समझ जाओगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं तो उससे आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे हम बैटरी बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बना देते हैं, यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि इसमें जंक्शन कौन सा है तो याद रखना, देखो ये पॉइंट्स है यहाँ पे ए बी सी डी, ये रहा मेरा ए बी डी ई और एफ। तो बेसिकली ए और एफ सी और डी इस पॉइंट के पास आप देखोगे तो 3 वायर या 3 से ज्यादा वायर यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुई है। तो आप ए और एफ या सी और डी को आप क्या कह सकते हो? इनको आप कह सकते हो नोड्स। दिस आर नोड्स। बट जंक्शन अगर कौन पूछा जाए तो जंक्शन कौन से होंगे? तो देखो बी के पास ये एक लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो 3 या 3 से ज्यादा हो तो ये बी क्या हो जाएगा? जंक्शन। ठीक है, ये ई क्या हो जाएगा? जंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड अ जंक्शन पॉइंट। ठीक है, सो जंक्शन समझ में आ रहा है? चलो तो ये हो गया जंक्शन। अब बात करता है किरचॉफ करंट लॉ की। तो ये लॉ समझने के लिए एक बेसिक चीज समझते हैं। देखो वो बेसिक चीज आपको क्लियर होगी ना तो ये लॉ हलवा है। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो सपोज कुछ ऐसा आपको दिया है, ठीक है, चलो सपोज करते हैं कि इसमें से करंट जो आ रहा है दैट करंट इज 5 एम्पियर। इसमें करंट आ रहा है तो इसमें करंट आ रहा है सपोज 2 एम्पियर और आपको मैंने पूछा कि इसमें से कितना करंट जाएगा तो योर आंसर विल बी 7 एम्पियर। कैसे भाई? 5 यहां से आया, 2 यहां से आया, ठीक है, इस पॉइंट से इकट्ठा हुआ, ये बाहर चला गया। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? जंक्शन पॉइंट हुआ। कौन सा पॉइंट हुआ? जंक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के पास देखो 1 2 3, सो इक्वल टू 3 या 3 से ज्यादा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? दिस इज अ जंक्शन पॉइंट। ठीक है, और जंक्शन पॉइंट के पास तो यहां पे हम लिखेंगे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्या होगा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होगा या फिर केसीएल क्या होगा कि एट जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जंक्शन पॉइंट के पास सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 या फिर अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 या फिर सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहे तो यहां पे लिखेंगे करंट एंटरिंग टू जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। चलो ठीक है, देखो समझो ये सही भी है। कैसे? करंट एंटरिंग द जंक्शन, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ, सम रह गया। चलो तो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, तो इस जंक्शन के अंदर आने वाले करंट का सम, तो इसका सम कितना हुआ? 5 और 2 7, तो इसका सम इज इक्वल टू होगा किसके बराबर? कि जंक्शन से जो लीव करेगा उस लीव करंट के इक्वल में होगा। तो द सम ऑफ लीविंग द जंक्शन। ठीक है, इसका अगर आपको एग्जांपल सॉल्व करना हो तो हम कुछ यहां पे बना दे तो आपको आइडिया आ जाएगा बेसिकली। चलो तो यहां पे कुछ हम ऐसा बना देते हैं, ठीक है, ठुस 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 ठुम। यहाँ पे लेते हैं बैटरी, यहाँ पे अगेन लेते हैं बैटरी,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो मानते हैं यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से अंदर भी 2 एम्पियर आ रहा है, नहीं तो यार इसको लेते हैं 3 एम्पियर। चलो यहाँ से बाहर आ रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ से कितना होगा ये आपको ढूंढना है। ढूंढ सकते हो आसानी से, किस तरीके से, तो देखो 2 और 3, क्या बोला मैंने, 2 एंटर कर रहा है, ये 3 भी एंटर कर रहा है, तो क्या होगा 2 + 3 = 2। लीव कितना कर रहा है, तो लीव करने वाला ये है, तो सपोज इसको करते हैं हम x, और ये 1, तो 1 + x, x की वैल्यू मेरे को ढूंढना है, तो x = क्या होगा 5 - 1, सो x = सो ये आपका आंसर है। इजी, यही तो लिखा मैंने, एट जंक्शन पॉइंट के पास सम ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन = सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, चलो इस चीज को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। सपोज यहां पे मैं लिखता हूं 7 एम्पियर, ठीक है। अब आपको पूछा कि यहां पे कितना करंट होगा, तो कैसे निकालोगे, सेम मेथड तो सेम, क्या होगा 2 + 3, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 बाहर निकल रहा है और x भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। चलो तो करो इसका, 5 = 7 + x, so x = 5 - 7, so x = -2 एम्पियर। अरे बच्चा ये माइनस आ गया यार, अब क्या होगा, तो ये माइनस का आंसर ऐसा होता है जब कभी भी यहां पे लिखेंगे कि इफ वैल्यू ऑफ करंट is negative, that means the direction of current is opposite side where you choose that। ठीक है, यानी आपने जो डायरेक्शन इसकी ली है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट होगा। तो देखो मैंने इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ली है, तो ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में ना होके इस डायरेक्शन में। तो देखो यहां से अगर 2 एम्पियर करोगे तो देखो 2 अंदर आ रहा है, 2 अंदर आ रहा है, तो 2 और 2 4, 3 भी अंदर आ रहा है, तो हुआ 7, और ये देखो ये जंक्शन से 7 बाहर भी निकल रहा है। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये है आपका किरचॉफ का करंट लॉ, बस इतना ही है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज करना भूल गया। सो दिस लॉ, बेसिकली ये लॉ बना किससे, तो बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो दिस लॉ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के रूल पे काम करता है। दैट मीन्स क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के यानी क्या, तो चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसको हम पैदा भी नहीं कर सकते, चार्ज को हम पैदा भी नहीं कर सकते, चार्ज को हम खत्म भी नहीं कर सकते। तो बस वही इस पे काम करता है। दैट मीन्स क्या, तो पर सेकंड में जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज पर सेकंड में इस जंक्शन से बाहर जाएगा। इस जंक्शन के अंदर पर सेकंड में जितना चार्ज एंटर होगा पर सेकंड में उतना ही चार्ज जंक्शन के बाहर जाएगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। तो ये हो गया KCL, किरचॉफ करंट लॉ। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा सेकंड रूल, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये लॉ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये बहुत ही इजी चीज है। अभी आपको सिखाएंगे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिर आप सारी सर्किट का शॉर्ट सर्किट कर दोगे, ठीक है। चलो तो बढ़ते आगे, देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहना था। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ में उनका कहना ये था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस in a closed loop is 0। चलो देखो क्या कहा,
द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लूप कैसे होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। सो क्लोज लूप में किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। कैसे, तो हम बताते हैं आपको, ठीक है, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चल कैसे होता है तो देख लेते हैं उसको भी। चलो एक सर्किट बनाते हैं। तो सपोज हमने ये सर्किट ले ली, इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस हो गया एक, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही बनाइए आपको समझ आने के लिए, ठीक है। चलो इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका रेजिस्टेंस लेते हैं आर आर और इसका लेते हैं वी। तो देखो ये लूप क्लोज हो गई। क्लोज हो गई यानी कैसे, तो देखो एक बंद हो गया ना, पूरा बंद है ना, ठीक है। तो ये क्लोज लूप है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो क्लोज लूप को यहाँ पे डिनोट करेंगे, क्लोज लूप को यहाँ पे डिनोट करेंगे। क्लोज लूप इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करोगे, तो देखो अगर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो क्लोज लूप बनेगी ऐसा। तो कैसे आएगा, ए बी सी डी ए। अगर क्लॉकवाइज मैं लूंगा तो कैसे आएगी, ए बी सी डी ए। देखो ए से शुरू किया फिर से ए पे आ गया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं लूंगा तो कैसे आएगी, ए डी सी बी ए। समझ रहे हो ना, कुछ इस तरीके से। सो ए डी सी बी ए, तो यहां पे आएगा, देखो अगेन ये ए से शुरू होके ए पे आ गए, ठीक है। तो अभी ये कहना भी इनका सही है। देखो ये चीज क्या है ना, ये समझो। देखो क्या बोला, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज अ जीरो। दैट मींस क्या, अगर मैं ए पॉइंट से शुरू कर रहा हूं पोटेंशियल को लेना और वापस घूम के अगेन ए पॉइंट पे आ रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हुआ, जीरो ही हुआ ना, क्योंकि ए से शुरू किया वापस वी पे ए पे ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने पोटेंशियल डिफरेंस पे, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द क्वांटिटी विच नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, not depends upon the path, but it depends on the initial and the final position of the charges। किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ पर। तो अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है तो VA माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो V पॉजिटिव कब लेना है आपको और V नेगेटिव कब लेना है आपको, तो पॉजिटिव आपको तभी लेना है जब आपके पोटेंशियल में गेन हो, और नेगेटिव कब लेना है, जब पोटेंशियल में ड्रॉप हो। ये भी समझेंगे हम कि गेन कब होता है, ड्रॉप कब होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा रूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसकी बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा रूल बच्चा बेस्ड है सिर्फ एक प्रिंसिपल पर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप बोलोगे सर एनर्जी कंजर्वेशन पे किस तरीके से बेस्ड है, सोचो, आप ही सोचो। पोटेंशियल यानी क्या होता था, पोटेंशियल यानी क्या होता था, तो जो मैं कोई भी एक चार्ज को उठा के इनफाइनाइट पे लेके जाता था, या फिर इनफाइनाइट से कोई भी एक चार्ज उठा के एक डिजायर पॉइंट पे लेके आता था, तो उसको यहां से यहां पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, वर्क डन करना पड़ता था। और वही वर्क डन जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड होता था, वो इसमें किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और वही पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होती थी, वोल्टेज। समझ आ रहा है। तो इनडायरेक्टली जो वर्कडन आप करते थे वो वर्कडन एनर्जी ही तो थी। अगर वो एनर्जी ही थी तो ये किस पे बेस होगा, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। दैट मीन्स हम ये सारी चीजों को अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है, इसका मतलब होता है क्लोज लूप, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में प्लस और माइनस V1 प्लस और माइनस V2 प्लस और माइनस V3 प्लस और माइनस V4 अप टू प्लस और माइनस Vn इज इक्वल टू 0। यानी सारों का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। समझ आ रहा है, बहुत इजी चीज है यार, समझाएंगे आपको जब एग्जांपल करोगे ना न्यूमेरिकल, ये चीज फटाक से दिमाग में आ जानी है, ठीक है। सो अब तक के लिए, अभी तक प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और लगाता है स्टेप्स। अभी स्टेप्स फॉलो करना है हमको कि केवीएल तो लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो हमको लगाना है, बट उसकी स्टेप क्या है, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेप है ड्रॉन करंट। करंट आपको ड्रॉन करवाना है, किस में से,
अ सेल, एक सेल में से, या फ्रॉम मोर सेल, या फिर ज्यादा सेल में से। ये डिपेंड करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे निकालना है करंट। ठीक है, चलो। सो पहले आपको करंट निकालना है एक या ज्यादा सेल में से। ठीक है, चलो। और ये निकालते वक्त क्या फॉलो करना है? फॉलो द किरचॉफ करंट रूल व्हाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? तो इसका सीधा मतलब ये है कि सपोज इधर से आपका आई करंट आ रहा है, इधर से I1 करंट आ रहा है, तो इधर कितना करंट जाएगा? I प्लस I1। समझ आ रहा है? इधर से आया, इधर से I1 आया, तो इधर से कौन सा करंट जाएगा? I प्लस I1। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखता हूं नोट्स में, नोट्स। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे। जो करंट बैटरी या फिर सेल में से सर्किट में घूमेगा या फिर यूज होगा, वही करंट घूम के बैटरी या फिर सेल में वापस जाएगा। ठीक है, चलो। ये क्या करेगा? ये करंट वापस जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है समझो। सपोज मैंने एक बैटरी बना दी, ठीक है, इसमें से मैंने करंट निकाला I, तो ये रेजिस्टेंस, ये इधर रेजिस्टेंस है सपोज, इधर रेजिस्टेंस है सपोज, इधर रेजिस्टेंस है, तो ये सब रेजिस्टेंस में से ये I करंट घूम के वापस से इस बैटरी में I जाना चाहिए। मतलब जो करंट इसमें से निकलेगा वो घूम घाम के वापस उसी में जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो इसको इंपॉर्टेंस देके नोट कर लेना। फिर सेकंड आता है। ठीक है, चलो। तो सेकंड रूल क्या है? तो सेकंड रूल ये है बच्चा, चूज द क्लोज लूप एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, चलो। जो भी लूप लेनी है आपको अपने हिसाब से क्लोज लूप ले लो, आपको जो ठीक लगे वो। फिर चाहे उसमें कितने भी बैटरी आने दो, कितने भी रेजिस्टेंस आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो थर्ड स्टेप लेते हैं पाथ का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या फिर चलो डायरेक्शन ऑफ लूप। ये चीज क्या है? ये चीज को समझो। लूप की डायरेक्शन क्या होती है उसको समझो। चलो सपोज एक काम करता है, ये जो सिंगल बैटरी है ना उसको हम डबल ले लेते हैं। सपोज ऐसा है, ठीक है, धूम। ये कुछ आपकी सर्किट है। इसमें सपोज यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे भी एक सेल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं इस लूप में क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन ले सकता हूँ, इसमें भी क्लॉकवाइज ले सकता हूँ, या फिर एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ, या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले सकता हूँ। तो डिपेंड करता है, आपको जो लेना है वो लो। ठीक है, आप दोनों में क्लॉकवाइज लो तो भी चलेगा, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज लो तो भी चलेगा, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज लो तो भी चलेगा। सो आपकी मर्जी है। और एग्जाम्पल को सॉल्व करो। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर हम आखिरी स्टेप पढ़ के एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। ठीक है, चलो। सो ये चीज समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है वो समझो। देखो सपोज हम बात करेंगे पहले सेल के लिए, सेल या फिर बैटरी के लिए, जिसको भी आपको लेना है। चलो
अभी आपको एक चीज पता है, सपोज मैंने ये लिया पॉजिटिव, ये लिया नेगेटिव टर्मिनल, चलो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। चलो आपकी डायरेक्शन ऑफ पाथ, आपकी पाथ डायरेक्शन जो आपने लूप बनाई उसके हिसाब से आपकी पाथ की डायरेक्शन कुछ ये है, ठीक है, ये आपका पाथ ऑफ लूप है या फिर लूप की डायरेक्शन है, जो भी समझना हो आपको, ठीक है। ये है, देखो प्लस से माइनस, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, प्लस से माइनस यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं मैं? हायर पोटेंशियल से मैं जा रहा हूं लोअर पोटेंशियल पे। यानी एक सीधा सीधा एग्जांपल समझो, मैं 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स ला रहा हूं, ठीक है, 100 मार्क्स मेरे को अभी मिले, अगले एग्जाम में मैं 50 मार्क्स ला रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी मेरे पोटेंशियल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो डेल्टा वी जो होगा वो कैसा होगा बच्चा? नेगेटिव होगा। वो कैसे होगा? नेगेटिव होगा। और इसकी बात करेंगे तो माइनस से प्लस, देखो आपका लूप इसी डायरेक्शन में है तो मैंने इसको फिक्स कर लिया कि ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पहले किसका आता है? देखो यहां से मैं चल रहा हूं तो पहले मेरे रास्ते में क्या आएगा? माइनस आया, दुबुक। तो ये माइनस दुबुक आया, फिर ये जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। सो ये ग्राफ अगर चढ़ रहा है तो पोटेंशियल में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सो लोअर पोटेंशियल से अगर आप हायर पोटेंशियल पे जाते हो तो पोटेंशियल का गेन होता है। तो ये कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। याद रखना पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा पोटेंशियल पे ही काम करता है, तो हमको पोटेंशियल से ही लेना देना है, हम दूसरी चीज के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर आपकी लूप का पाथ या फिर लूप की डायरेक्शन कुछ राइट साइड में हो, इस डायरेक्शन में हो, तो इस डायरेक्शन वाली लूप के लिए आप देखो यहां अगर प्लस हो यहां माइनस हो, यानी हायर टू लोअर जाओगे तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आएगा, बट लोअर टू हायर जाओगे तो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आएगा। बट इसका अपोजिट किस में देखते हैं? तो देखते हैं रेजिस्टर में। चलो रेजिस्टर में क्या होता है? तो रेजिस्टर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ठीक है। इसमें से करंट बह रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है करंट हमेशा किस डायरेक्शन में बहता है? तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बहता है। सो करंट हमेशा अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बह रहा है बच्चा, तो ये वाला पोटेंशियल क्या होगा? हायर। ये वाला पोटेंशियल क्या होगा? लोअर। सो आप हायर से लोअर में जा रहे हो और आपका पाथ ऑफ लूप भी सेम है। देखो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका पाथ ऑफ लूप यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? पोटेंशियल को माइनस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कौन से कहां जा रहे हो? हायर पोटेंशियल से आप कहां पे जा रहे हो? लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो। समझ आ रहा है? बट अगर इसका एग्जैक्टली अपोजिट केस में लेना चाहो, बस एक चीज करनी है, मुझे इसकी डायरेक्शन बदली कर देनी है, ठीक है। तो अभी देखो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल। तो अब आप देखो पाथ आपका इधर है, तो आप अभी किस डायरेक्शन में जा रहे हो? लोअर टू हायर। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, तो इसका सीधा सा मीनिंग क्या हो गया? कि मेरे पोटेंशियल में क्या होगा? गेन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कहां से कहां जा रहा हूं? लोअर टू हायर जा रहा हूं। सो इन सब का शॉर्टकट क्या मिला? इन सब में मेरे को शॉर्टकट क्या मिला? तो बैटरी में कि डायरेक्शन ऑफ लूप एंड क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ लूप एंड पॉजिटिव, और यहां पे लिखते हैं हिंदी में, चलो, और पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। ये हो गया इसके लिए, ठीक है। चलो इसके लिए बात करेंगे तो क्या होगा? तो आप ही देखो कि
डायरेक्शन ऑफ पाथ या फिर डायरेक्शन ऑफ लूप और साथ में क्या, करंट। चलो देखो फटाफट देखो, ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ लूप और करंट किस डायरेक्शन में, देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव आता है, तो और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो ये दोनों हो गए शॉर्टकट, ठीक है, ये दोनों हो गए शॉर्टकट। किसके लिए, ये कंप्लीट चीज याद रखने के लिए। इसको रटो मत, समझो, रट लोगे तो भी इजी है, ठीक है। क्या, हायर टू लोअर नेगेटिव, लोअर टू हायर पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम तो नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों अपोजिट तो पॉजिटिव, ठीक है। समझ आ रहा है, इजी है चीज। प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। आई होप आपको ये कॉन्फिडेंस देगा, चीजों को समझने में मदद करेगा, ठीक है। पहले हम सॉल्व करेंगे कन्वेंशनल मेथड से, फिर हम सॉल्व करेंगे अपने किरचॉफ वाले मेथड से, ठीक है। पहले कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, कन्वेंशनल यानी जो नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है। हमको ढूंढना है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो यहां पे लिख देते हैं फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो पहले हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो ये बैटरी क्या होती है, मात्रा होती है, उसके लिए दोनों सेम है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों का टोटल। सो 5 + 7 = 12 ओम हो गया। सो रेजिस्टेंस मिल गया मेरे को 12 ओम। चलो तो रेजिस्टेंस मिल गया मेरे को 12 ओम, मेरी बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट, ठीक है। सो ओम्स का लॉ लगाते हैं, IR = V। सो I = V/R। वोल्टेज कितना है 24, करंट कितना आया 12, सो कितना करंट जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। अब मेरे को आंसर पता चल गया कि 2 एम्पियर करंट जाएगा, इसमें से भी 2 एम्पियर जाएगा, इसमें से भी 2 एम्पियर जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में, ठीक है। चलो अब ढूंढते हैं केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के। किस तरीके से ढूंढोगे, तो सबसे पहली स्टेप क्या करना है, बैटरी में से करंट छोड़ना है। तो चलो इस बैटरी में से करंट छोड़ते हैं, ये प्लस ये माइनस, सो इसमें से करंट जाएगा, दैट इज कैपिटल आई। इसमें से करंट छोड़ा, वो करंट गया कैपिटल आई, इसमें से घूम के गया, इसमें से भी आई जाएगा, इसमें से भी आई जाएगा, इसमें से करंट जाएगा वो भी आई होगा, इसमें से जो भी करंट जाएगा वो भी आई होगा, आई घूम के वापस अगेन बैटरी में कौन सा करंट गया, आई। जो मैंने बोला था, नोट में लिखा था कि जो करंट बैटरी में से निकलता है वही करंट बैटरी को वापस जाना चाहिए, तो आई निकला, आई वापस चला गया, ठीक है। चलो फिर सेकेंड स्टेप क्या थी, फिर सेकेंड स्टेप में हमको लूप चूज करना पड़ता था। तो लूप चूज करने के लिए इसको नाम दे देते हैं ABCD। सो यहां पे लिखेंगे फॉर लूप, फॉर क्लोज लूप ABCDA के लिए। तो ABCDA यानी मैं ऐसा जा रहा हूं, तो ये कैसी कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम लिखेंगे कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ध्यान से समझो। देखो अभी यहां से देखो, बैटरी में से करंट निकल रहा है, यानी आप कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। इस डायरेक्शन में जा रहे हो यानी आपके पाथ का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। मतलब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो। माइनस यानी लोअर होता है ना, प्लस यानी हायर होता है, तो आप लोअर से हायर जा रहे हो तो क्या होगा, ये प्लस होगा। सो +24, क्योंकि वोल्टेज मेरे को ढूंढना है, क्योंकि डेल्टा V = 0 होता है ना किरचॉफ सेकंड लॉ के हिसाब से। सो ये तो वोल्टेज ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, यहां पे हम आए, तो यहां पे मैं ऐसा ऐसा घूम रहा हूं ना, ऐसा घूम रहा हूं ना, तो इस डायरेक्शन में। सो देखो मेरी लूप की डायरेक्शन भी ये है और मेरे करंट की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चा, तो क्या होता है माइनस। क्यों माइनस होगा, तो आप हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चल रहे हो, करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका पाथ का डायरेक्शन भी ये है, तो क्या होगा माइनस। याद है ना, मैंने नोट्स में लिखवाया था शॉर्टकट में कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस। सो 5
इनटू पास होने वाला करंट इज आई। ठीक है, चलो क्यों ये लिया मैंने, क्योंकि वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो आई रेजिस्टेंस है 5। ठीक है, चलो अगेन आओ, यहां पे आओ, तो देखो करंट यहां पे जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन हो गई मेरी, करंट इधर जा रहा है, प्लस मेरी लूप भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में मेरा डायरेक्शन हो गया लूप का। सो लूप का डायरेक्शन नीचे, करंट का डायरेक्शन भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन, तो -7i इज इक्वल टू 0। कंप्लीट, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, तो दो रेजिस्टेंस है एक बैटरी। ठीक है, चलो क्या होगा, 24 माइनस 5i माइनस 7i इज इक्वल टू 0। 24 माइनस 12i is equal to 0. 24 is equal to 12i. I is equal to 24 divided by 12 यानी 2 एम्पियर। ये आगे दोनों सेम, आगे दोनों सेम, पता चल रहा है। देखो मैंने सारी स्टेप फॉलो की। पहली स्टेप क्या थी, तो भैया करंट निकालो, तो इसमें से करंट निकाल लिया। फिर क्या लिया, लूप चूज किया, तो लूप चूज किया कौन सा, क्लॉकवाइज। फिर क्या किया, तो डायरेक्शन को देखा, लोअर टू हायर जा रहे हो कि हायर टू लोअर जा रहे हो। जैसा जा रहे हो, अगर लोअर टू हायर जा रहे हो तो पोटेंशियल गेन होगा, तो प्लस, हायर टू लोअर जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो माइनस। या फिर दूसरा कैसे बोला मैंने कि आपकी डायरेक्शन चूज की हुई डायरेक्शन ये है और आपका करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो माइनस। बट आपकी चूज की हुई डायरेक्शन ये है और आपका करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, प्लस। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चा, तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, वही चीज, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड करना है। स्टेप 1 क्या थी हमारी, स्टेप 1 कि सबसे पहले करंट निकालो, तो किसी में से भी करंट निकालो। इसमें से करंट निकालूंगा तो भी चलेगा, इसमें से निकालूंगा तो भी चलेगा, तो एक काम करते हैं, इसमें से निकालते हैं। ठीक है, चलो इसमें से आई करंट निकला, वही करंट जाएगा इसमें से आ गया, इसमें से भी आ गया, इसमें से भी आ गया, और इसमें से भी आ गया। फिर चेक क्या करना था, बैटरी में से जो करंट निकला वही बैटरी को वापस मिला कि नहीं, तो मिल गया। ठीक है, चलो तो ये हो गई। सेकेंड स्टेप क्या थी, लूप को चूज करो, तो लूप को चूज करते हैं। चलो कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्योंकि पिछले में क्लॉकवाइज गए थे, तो चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्या होगा, ए डी फॉर क्लोज लूप। कौन सी है क्लोज लूप, ए डी सी बी ए। ठीक है, कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। चलो यहां से तो कुछ नहीं होगा, यहां से इस डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी आप माइनस से प्लस में जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहे हो, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +10। ठीक है, +10। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे आए। चलो आपका करंट भी इस डायरेक्शन में है और आपकी पाथ की डायरेक्शन भी ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में। फिर से समझो, देखो आपका पाथ का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, इसके पास भी डायरेक्शन ये है, और आपका करंट भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, -5i। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे आए, अगेन ठुस ठुस ठुस, क्योंकि मैं तो ऐसा घूम रहा हूं ना, तो यहाँ पे तो सीधा हो गया, फिर यहाँ पे कैसे आएगा, ऐसा ही आएगा ढूंढ के। तो ये देखो, ये इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, पाथ की डायरेक्शन भी ये, तो दोनों क्या होगा, -10i। ठीक है, अगेन ढूंढ, तो इधर आ जाओ, ये भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में। चलो आपका करंट भी इस डायरेक्शन में, मेरी फ्लो की डायरेक्शन भी, मतलब पाथ की डायरेक्शन भी, जो लूप लिया था उसकी डायरेक्शन भी इसी है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, माइनस। देन अगेन यहाँ पे आते हैं बैटरी के पास, तो बैटरी के पास देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो +5 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है ना, इजी चीज है यार। ठीक है, चलो करो इसको, क्या आएगा, 15 - 10 5 है तो 20i इज इक्वल टू 0।
करो इसको, तो 15 इज इक्वल टू 20 आई, सो आई इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 20, सो 3 डिवाइडेड बाई 4, सो आई इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना होगा करो 30 4 7 28, सो ये कुछ आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इजी है, समझ आ रहा है। चलो सो देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि यही इजी चीज है। एंटी क्लॉकवाइज मैंने लूप ली, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये ऐसा घूम रहा है कुछ, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में, ये भी करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, लोअर माइनस टू प्लस जा रहा हूँ, लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ, लोअर टू हायर पोटेंशियल तो इंक्रीमेंट तो प्लस, अगेन यहाँ पे आया तो करंट की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, दोनों सेम डायरेक्शन तो माइनस, अगेन यहाँ पे करंट और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम तो माइनस, करंट और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम तो माइनस, बट अगेन यहाँ पे माइनस प्लस यानी आप क्या हो रहा है, माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव के पास जा रहे हो, तो इंक्रीमेंट होगा तो ये प्लस, तो इसको सॉल्व किया तो 0.75 एम्पियर मेरा आंसर है। ठीक है, सो प्लीज टेक ए स्नैपशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है देखो, आपको ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें पूछा फाइंड द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी ये 1 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होता है वो हमको ढूंढना है। ठीक है, चलो वैसे तो देखा जाए तो इजी चीज है, फिर भी सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू स्टेप क्या करना होता है, करंट निकालना होता है बैटरी से। तो चलो बैटरी से करंट निकालते हैं पहले, तो एक काम करते हैं, इस बैटरी से करंट निकालते हैं, दैट इज आई। ठीक है, चलो सो आई करंट इसमें से निकाला, ये आगे गया, आई करंट इसमें से निकाला, ये करंट आगे गया, यहाँ से इसमें से पास होने वाला करंट आई। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे आके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, इसमें से सपोज जाएगा दैट इज I1 और इसमें से जो जाएगा उसको सपोज करते हैं I2। ठीक है, ये I2 अगेन घुमा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगेन आएगा I2, यहाँ से ऊपर से आएगा I1 और आगे जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, सो I1 प्लस I2 यानी क्या हो जाएगा, अगेन I हो जाएगा। तो देखो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, इस जंक्शन के पास I1 यहाँ से और I2 यहाँ से, दोनों मिक्स होकर I1 प्लस I2 यानी अगेन क्या बन गए I। तो जो करंट दिया था बैटरी से निकाला था वही करंट वापस बैटरी में मिल रहा है। चलो अब इसको लेते हैं, सपोज करते हैं इसको क्लॉकवाइज, इसको भी सपोज करते हैं क्लॉकवाइज। चलो किस तरीके से करोगे, तो स्टार्ट करो, देते हैं क्लोज लूप, तो इससे शुरू करते हैं, लिखेंगे फॉर क्लोज लूप। कौन सी क्लोज लूप, लिख लो नाम क्या है, ए बी पी क्यू ए, तो ए बी पी क्यू ए। ठीक है, चलो क्लॉकवाइज है तो पहले शुरू करेंगे ए से शुरू करो, ढूंढ 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 ढूंढ, यहाँ पे गए ढूंढ ढूंढ, हाँ तो इस डायरेक्शन में, तो हम जा रहे हैं, हमारा पाथ इस डायरेक्शन में, बट करंट चल रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा प्लस, तो 6I2। ठीक है, चलो तो प्लस 6I2, फिर यहाँ से गए नीचे आए, चलो तो ये नीचे करंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस क्या आएगा 1I1। ठीक है, अगेन यहाँ पे आए, फिर अगेन यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में ऐसे चलोगे क्योंकि गोल घूमना है ना, तो ये इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो अगेन क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस 3I2 और कुछ है इसमें नहीं है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो करो इसको, बैटरी, अरे हाँ यहाँ पे बैटरी थी भैया, तो यहाँ पे I2 नहीं आएगा, ये बैटरी थी तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, बैटरी थी, ये रेजिस्टेंस थे, इसके लिए वो आया। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं सॉल्व, तो इसको पूरा उधर भेज दो, तो क्या आएगा I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो अभी दूसरी लूप, इस लूप के लिए बात करते हैं, तो इस लूप के लिए क्या होगा, आप ही देखो कहाँ से शुरू करेंगे, P से शुरू करें या फिर Q से शुरू करते हैं, Q P C D Q, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्लोज लूप क्या नाम होगा, Q P C D Q, तो यहाँ पे आएगा Q P C D Q। ठीक है, चलो इसके लिए यहाँ से शुरू करो, घूमते हम क्लॉकवाइज ही रहे, तो पहले इसके पास से जाएंगे, तो देखो ये इस डायरेक्शन में, ये अगेंस्ट डायरेक्शन में, तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे होगा प्लस 1I1, अगेन यहाँ पे, तो ये इस डायरेक्शन में एक्चुअल में चल रहा है करंट, इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में,
तो क्या होगा +2i। ठीक है, चलो फिर से देखो, यहां पे कहां पे जा रहे हो आप, प्लस से माइनस, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, +2 माइनस, तो अगेन ये क्या होगा -9 इज इक्वल टू 0। और कुछ रह गया, हाँ ये 3 ओम रह गया ना। चलो तो ये 3 ओम के लिए भी लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आएंगे, अगेन ये इस डायरेक्शन में करंट मेरा ये I2 और ये I1 मिलके इसमें से बहेगा, I जो इस डायरेक्शन में होगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। सो +3i इज इक्वल टू 0। चलो करो इसको, I1 + 5i - 9 इज इक्वल टू 0। सो I1 + 5i इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो i की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 + I2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूंगा I1 प्लस यहाँ पे आएगा 5i1 + I2 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे होगा I1 + 5i1 + 5i2 इज इक्वल टू 9। सो इसको इक्वेशन 2 से मिटा देते हैं, 6i1 + 5i2 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 6i1 + 6 13 I2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ठीक है। चलो अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करो तो किस तरीके से करेंगे, 6i1 + 18i2 इज इक्वल टू +36। क्या होगा, दोनों का माइनस 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 कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा, 18 से 5 गएंगे तो 13i2 इज इक्वल टू, इसमें से 9 जाएंगे, यहाँ पे आएगा -27। सो I2 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 13। इसको सॉल्व करो, I2 की वैल्यू आ गई हम मेरे पास, बट हमको ढूंढना क्या है, तो हमको ढूंढना है 1 ओम वाले में से करंट। तो 1 ओम वाले में से करंट ढूंढने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, I1 ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 1 में से I1 पास हो रहा है। तो किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू 6 - 3, I2 की वैल्यू क्या है 27 डिवाइडेड बाय 13। सो 6 - 81 डिवाइडेड बाय 13। सो I1 इज इक्वल टू 6 - 6.130 कुछ आएगा समथिंग। सो 6.13 आया अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सो I1 इज इक्वल टू क्या हुआ -0.13 एम्पियर। अब आपका क्वेश्चन आया बेटा ये माइनस क्यों आया, तो माइनस क्यों आया, जाहिर सी बात है माइनस अगर आया इसका सीधा सा मतलब मैंने लिखवाया था, याद करो, पीछे बैक करके देखो, बैक जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस तब आता है कि जब मेरी एक्चुअल डायरेक्शन मैंने ली है ये, बट रियल में जो डायरेक्शन है इसके क्या हुई अपोजिट, यानी डी जो करंट चलेगा एज पर द डेरिवेशन वो कहां पे चलेगा Q2P। सो Q2P 0.13 एम्पियर, ये आपका क्या आएगा आंसर। इजी है, समझ आ रहा है, बस कुछ नहीं किया यार, दोनों में लूप वाला हमारा इक्वेशन लगा दिया जो था। ठीक है, और इसको सॉल्व किया। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे 4th प्रॉब्लम की तरफ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनदर टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी चीज है ये। ठीक है, चलो सिर्फ एक बार दिमाग में फंडा घुसा लो तो चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक मेथड है, सबसे पहले आपको पाथ फिक्स करना पड़ता है, मतलब आपको यहां से यहां जाना है कि यहां से यहां जाना है। ठीक है, तो मैं इसका पाथ फिक्स कर लेता हूं। सपोज ये करता हूं मेरा पाथ, ठीक है, इसको लिखता हूं पाथ डायरेक्शन। ठीक है, मेरे को यहां से इधर जाना है, ये मेरी पाथ के डायरेक्शन। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग में एक चीज क्लियर रखना जो हम शुरू करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट रास्ते में क्या आ रहा है VA। सो VA इज इक्वल, अभी आगे चलते जाना इधर से, तो VA यहां से आए, यहाँ पे पहले आई मेरे रास्ते में बैटरी, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, यानी ये क्या है हायर पोटेंशियल, ये क्या है लोअर पोटेंशियल। मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा हूँ, यानी क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। सो डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा -5।
ठीक है, हम सारी वोल्टेज की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमको ढूंढना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो यहां पे जाओ, अभी इसमें से करंट, एक काम करो, करंट बहाना छोड़ दिया यार मैंने, ठीक है। चलो इसमें से सपोज करंट आई इज इक्वल टू, आपके प्रॉब्लम में देख लेते हैं, हाँ आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 एम्पियर, ठीक है। चलो इसमें से 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। अभी ये 2 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, आप जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा, गेन होगा 2 इंटू 2 इसके लिए, ठीक है। अगेन ये देखो यहां से चला, अगेन डूम, मेरे रास्ते में आगे बैटरी, अगेन ये प्लस ये माइनस, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो अगेन क्या होगा -10, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, और तो आगे यहां से आगे चलो, तो आगे चलेंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन क्या होगा, गेन होगा इज इक्वल टू वीबी। समझ आया, वीबी क्यों लिया, क्योंकि अभी खत्म हो गया, बी पॉइंट आ गया, मेरे को ढूंढना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो वीए माइनस वीबी मेरे को ढूंढना है, तो इन सबको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो क्या होगा, वीए माइनस, करो सॉल्व इनको, ये 5 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू वीबी। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, करो, 5 में से 4 गया -1, ये हो गया -15 और ये हो गया 6, -15 और 6 कितना होता है, 4 और 5, -1 -11 -9, तो यहाँ पे आएगा 9 इज इक्वल टू वी बी, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स, ठीक है। आ गया पोटेंशियल का डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स। अगर हम उल्टा लेते बच्चा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अभी हम तो आगे बढ़ते और चेक करते हैं कि सपोज इसका डायरेक्शन मैं उल्टा लेता तो आंसर क्या आता, ठीक है। ये डायरेक्शन अभी यहां से हम लेते हैं उल्टा, डूम, ठीक है। चलो तो क्या आता, तो यहां पे लिखते हैं बाजू में, यहां पे लिख देंगे बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है। चलो क्या आता आपका आंसर, देखो डायरेक्शन चेंज करने पे, तो मैं यहां से चल रहा हूं, ठीक है। चलो तो यहां से चल रहा हूं, तो चलो यहां से पहले क्या है, वी बी, सो वी बी, यहां से अगेन आगे गया, देखो रेजिस्टेंस यानी जो करंट बह रहा है वो करंट और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, -2 इंटू 1, अगेन बैटरी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर चल रही, तो क्या होगा, बढ़ोतरी, सो +10, यहाँ पे अगेन इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, पाथ की डायरेक्शन भी यही है, तो क्या होगा, -2 इंटू 2, आगे जाएंगे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, +5 इज इक्वल टू वी ए। समझ आया, यहां से इधर चला तो वीए से कैलकुलेट हुआ, यहां से चला तो वीबी से कैलकुलेट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, सो वीबी माइनस ये आ गया 2 + 10 -4 +5 इज इक्वल टू वीए, ठीक है। चलो सो वीबी प्लस -6 तो +9 इज इक्वल टू वीए, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 9, देखो ये रहा जादू, देखो डायरेक्शन आप कुछ भी मानो, आपका आंसर चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ, सेम आया, डायरेक्शन तो चेंज कर ली ना मैंने, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर और एक प्रॉब्लम देखेंगे इसके रिगार्डिंग और उसको सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को। चलो इसमें भी क्या ढूंढना है, ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढने के लिए मुझे और एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, दैट इज करंट। तो इसमें करंट है क्या, नहीं है, तो करंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको करंट दिलवाएंगे। तो करंट दिलवाने के लिए इसमें से एक करंट निकाल दो, दैट इज कैपिटल आई, ये घूम के पूरी सर्किट में इसी को वापस क्या दे देगा, कैपिटल आई दे देगा। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, इसको लूप ले लेते हैं, क्लोज लूप बना देते हैं पहले, ठीक है। केवीएल लगा देता है, तो चलो केवीएल लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, तो कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो। चलो मेरी डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, बैटरी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रही है, सो हायर टू लोअर जाएगी तो क्या होगा, माइनस, सो -6, आगे बढ़ो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, +1i, आगे बढ़ो, यहां से आओ, ये अगेन इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट तो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में,
बैटरी इस डायरेक्शन में, देखो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल बैटरी चल रही है, तो क्या होगा +3। इसकी बात करूं तो देखो करंट आपका इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में रहा है, तो +2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। चलो तो आपका आंसर क्या होगा -3 प्लस 3i इज इक्वल टू 0। सो 3i इज इक्वल टू 3, सो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। चलो करंट निकल गया, तो इस सर्किट में से बहने वाला करंट कितना एम्पियर है 1 एम्पियर। अभी ये दोनों किस में पैरेलल में, ये ऊपर वाली सर्किट और ये नीचे वाली सर्किट एक दूसरे को पैरेलल में, तो कोई भी एक सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। हम दोनों सॉल्व करके देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी को भी सॉल्व करो आपका आंसर चेंज नहीं होता है। तो चलो पहली वाली को लेते हैं, तो पहली वाली को बना देते हैं यहाँ पे ढूंढ। चलो क्या है, इसमें एक बैटरी है 6 वोल्ट की, तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, 1 ओम का करंट हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया, और इसमें से करंट बह रहा है 1 एम्पियर का। ये मेरा लेते हैं पॉइंट ए, ये लेते हैं पॉइंट बी, और ये मेरी पाथ ऑफ डायरेक्शन, पाथ डायरेक्शन लिख देते हैं या फिर डायरेक्शन ऑफ पाथ लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरा पाथ हो गया। चलो सो शुरू करेंगे वीए से। सो यहाँ पे आ गया वीए, आगे बढ़ो, बैटरी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो तो क्या होगा डिक्रीमेंट, सो 6। आगे बढ़ो, ये इस डायरेक्शन में करंट आपका अपोजिट चल रहा है तो माइनस नहीं होगा, आएगा +1 इंटू 1 इज इक्वल टू VB। सो VA -5 + 1 इज इक्वल टू VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। आगे आंसर चेक करते हैं नीचे वाले के लिए भी वही आता है कि नहीं। ठीक है, चलो तो नीचे वाले के लिए चेक करते हैं, तो नीचे वाले की सर्किट बना देते हैं। ठीक है, बीच में है बैटरी 3 वोल्ट, सो 3 वोल्ट की बैटरी, ये मेरा रेजिस्टेंस 2 ओम का, ये हो गया एक ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, चलो इसमें से करंट बह रहा है I इज इक्वल टू, अभी देखो इसमें से करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इसमें से घूमेगा, ऐसे ढूम घूमेगा ना, तो ये कुछ ठीक है I लेते हैं या फिर इसको लेते हैं 1 एम्पियर। चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे गलती हो गई ना, देखो 6 वोल्ट है ना, तो 6 का यहाँ पे 5 कैसे आ गया, यहाँ पे भी 6 ही आना चाहिए। यार मेरा नेटवर्क चला जाता है, आप अपना नेटवर्क जगह पे रखना। ठीक है, सो ये -6 है, यहाँ पे आएगा 5। वही मैं सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो करो यहाँ से VA, अगेन मेरा करंट इस डायरेक्शन से चल रहा है, तो ये बैटरी के हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चल रहा है, तो होगा -3। अगेन आगे बढ़ो, तो ये होगा -2 इंटू 1, क्योंकि 2 ओम का और 1 एम्पियर की बैटरी इज इक्वल टू VB। सो VA -5 इज इक्वल टू VB, और VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। देखो आ गया, ये भी 5 वोल्ट्स, ये भी 5 वोल्ट्स। आप ऊपर की सर्किट को सॉल्व करो या नीचे की सर्किट को सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। आई होप आपको ये चीज पता चली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। प्लीज डू टेक केयर एंड सब्सक्राइब, शेयर ऑल द वीडियोज टू ऑल अमंग द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव सपोर्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर में नए वीडियोस के साथ। बाय बाय।